इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, लेकिन इंडिया के लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है। लेकिन आज भी इंडिया के जो पिछड़े हुए गांव हैं, वहाँ पर इन स्कीम का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दरअसल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी झोल कर देती है। कई जगह ऐसी है जहाँ टॉयलेट्स बनवाई गई हैं, लेकिन दीवारें नहीं है, और जहाँ दीवारें हैं वहाँ टॉयलेट्स नहीं है। हमारा देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम बोले कि इंडियंस बांग्लादेश के लोगों से भी ज़्यादा गरीब है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब, क्योंकि अमीरों के सर पर तो गवर्नमेंट का हाथ है कि जो कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। जब गिनी चुनी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। एक तरफ देश कितना ग्रो हो रहा है और दूसरी तरफ महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक मिडिल क्लास इंसान जब एक बड़ी बीमारी का इलाज करवाता है तो सीधा गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, बट अपनी प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं है। हमारा देश इस दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की है। 40 लाख से भी ज़्यादा शहरों में जब सबसे लग्जरियस सिटीज़ की बात करी जाती है तो इंडिया की मुंबई 28th पोजीशन पर है, जो कि बहुत गर्व करने वाली बात है। लेकिन इस दुनिया की सबसे गंदी जगह जिनका हेल्थ एंड सैनिटेशन इंडेक्स सबसे कम है, उसमें इंडिया की कैपिटल दिल्ली 24th पोजीशन पर है और यही मुंबई 7th पोजीशन पर। हमारा देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पिछले कुछ सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ है, रोड्स कितने अच्छे बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया यंग कंट्रीज में से एक है, लेकिन इंडिया के लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% का हो गया है, वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास डिग्री है। एक तरफ देश कितना ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद भी लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे। मणिपुर कितने महीनों तक जलता रहा। ना ही किसान खुश है और ना ही एक आम इंसान। लेकिन इन सबके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए जानते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया ग्रो हुआ है। हर सेक्टर में इंडिया ने ग्रोथ देखी है, बट इस ग्रोथ के पीछे, इस डेवलपमेंट के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है। क्या आपको भरोसा होगा अगर हम बोले कि इंडियंस बांग्लादेश के लोगों से भी ज़्यादा गरीब हैं? ये सुनकर आपको थोड़ी तो हैरानी हुई होगी कि ये कैसे हो सकता है। बांग्लादेश के बारे में सोचकर तो इस्लाम एरिया टाइप की फीलिंग्स आती है। लेकिन आपको बता दें कि जीडीपी पर कैपिटा इकोनॉमी का एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि देश के हर एक इंसान के पास ऑन एन एवरेज कितना पैसा है। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 18,140 रुपीज़ पर मंथ है और बांग्लादेश की 18,209। भूटान, जिसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती, उसकी जीडीपी पर कैपिटा 27,870 रुपीज़ है। और यहाँ पर एक कैच है, इंडिया की 85% से भी ज़्यादा वेल्थ सिर्फ 5% लोग होल्ड करते हैं, और इन्हीं 5% लोगों की वजह से हमारी जीडीपी इतनी अच्छी दिखती है। अगर इनकी वेल्थ को हटा दिया जाए तो हमारी जीडीपी आधी से भी कम हो जाएगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो नौकरियां भी बढ़ती हैं, रोजगार बढ़ता है। और जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इंडिया के लोगों के पास रोजगार क्यों नहीं है? दरअसल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी झोल कर देती है। जब भी कोई रोड, ब्रिज, बिल्डिंग या कुछ भी बनवाना होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए टेंडर निकालती है। जो कंपनी उस चीज़ को अच्छे से, कम टाइम में, कम पैसों में और बेहतर क्वालिटी में कर पाएगी, उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। बट ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड प्रोसेस है। असलियत में ये होता है कि जो कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। फिर भले ही वो कंपनी उस टास्क को पूरा करने में कैपेबल हो या ना हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में जो सुरंग गिरी थी वो तो आपको याद ही होगा, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे। ये सुरंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने बहुत ही पुअर क्वालिटी से काम करा था और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इस कंपनी ने 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज को दिए थे और इसलिए इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, इसने करीब 1000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पार्टीज को दिए। बदले में इसे तेलंगाना गवर्नमेंट ने कलेश्वर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है। और सिर्फ यही नहीं, जोजिला टनल का प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी को मिला। रंजीत बुल्डकॉन लिमिटेड, इस कंपनी को अहमदाबाद में एक फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और ये फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन में ही गिर गया। और इससे पहले भी सेम एक्सीडेंट 2 बार और इसी कंपनी से हुए, लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिलते गए। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने 9 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करे थे। जब गिनी चुनी कंपनियों को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? इन कंपनियों के पास तो ऑलरेडी वर्कर्स हैं, फिर ये जॉब कैसे क्रिएट करेंगे? और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब, क्योंकि अमीरों के सर पर तो गवर्नमेंट का हाथ है। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं
जो मैक्सिमम बीमारियों का इलाज करने में कैपेबल हैं। बट ये हॉस्पिटल्स सिर्फ अमीरों के लिए हैं, क्योंकि एक आम इंसान तो इन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक मिडिल क्लास इंसान जब एक बड़ी बीमारी का इलाज करवाता है तो सीधा गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। और इंडिया की बहुत बड़ी आबादी पहले से इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये लोग काफ़ी केसेस में हाइजीन, सैनिटेशन और हेल्दी फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए इनके बीमार होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये लोग अपना इलाज कहाँ करवाएंगे? मल्टीनेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है? कंडीशंस तो छोड़िए, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो बैकवर्ड एरियाज में हैं वहाँ पर तो डॉक्टर्स भी नहीं है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। 2023 में पूरे देश में 1,40,000 MBBS की सीट्स थी और एप्लीकेशन भरने वालों की गिनती 20,80,000 थी। टोटल सीट से करीब 15% ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा था। डॉक्टर्स बनने वाले लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर्स की ज़रूरत भी बहुत है, लेकिन कमी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की। और ये इशू सिर्फ मेडिकल एरिया में ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर एरियाज में है। और इन टोटल सीट्स में से आधी गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है और आधी प्राइवेट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस की एजुकेशन में वो क्वालिटी ऑफर नहीं करी जाती जो उन्हें स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। और प्राइवेट कॉलेजेस में फीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक आम इंसान अफोर्ड ही नहीं कर पाता। एक तरफ हमारे देश में वर्ल्ड क्लास हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, सी ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स ये सब बन रहे हैं। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। हर दिन 30 से 35 किलोमीटर की रोड और हाईवे इंडिया में बनती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी गलियां, गांव और शहरों में अगर कोई नई गाड़ी लेकर आ जाए तो उसकी गाड़ी कुछ ही महीनों में पुरानी हो जाती है। कितने सारे गांव ऐसे हैं जहां पर रोड्स ही नहीं हैं, और जहां पर हैं वहां पर रोड्स कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। पोर्ट होल्स की वजह से हर साल 3,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर रोड बनवाती है, लेकिन बारिश के मौसम में उनके रोड टूटने लगते हैं, क्योंकि इन रोड्स को बनवाया ही ऐसे जाता है जिससे हर 5 साल के अंदर ये रोड टूट जाए और इन्हीं रोड्स को फिर से बनवा कर वोट मांगे जाएं। पूरे देश में रोड बनवाने की जिम्मेदारी किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि रीजन और रोड वाइज इनकी अथॉरिटीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी ये अथॉरिटीज़ अपना काम सही से नहीं कर पाती। एक टाइम था जब इंडिया में बहुत कम घरों में टॉयलेट्स होती थी, बट आज ऐसा नहीं है। 2011 में सिर्फ 35% लोगों के घरों में ही टॉयलेट्स होते थे, लेकिन 2020 में ये नंबर 71% तक बढ़ जाता है। ये नंबर अचीव हो पाया है गवर्नमेंट की स्कीम से, जहां गवर्नमेंट ने बहुत सारे घरों में टॉयलेट्स बनवाई, जो बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन आज भी इंडिया के जो पिछड़े हुए गाँव हैं वहाँ पर इन स्कीम का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इन टॉयलेट्स की हालत देखिए, बहुत सारी टॉयलेट्स का सीवेज सक्सेसफुल नहीं है। कई जगह ऐसी है जहाँ टॉयलेट्स बनवाई गई हैं लेकिन दीवारें नहीं हैं, और जहाँ दीवारें हैं वहाँ टॉयलेट्स नहीं हैं। जिनके पास पैसे थे उन्होंने अपने पैसों से टॉयलेट्स बनवा ली, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं थे वो आज भी पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत हुआ है, बट प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को एक्चुअली में इस डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट ने ट्राई किया है वहाँ पर काम अच्छे से नहीं हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसमें सरकार लोगों को मकान बनाने के पैसे दे रही है, बट सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए। इतने कम पैसों में मकान कैसे बनेगा? रेत, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा, हर चीज़ तो महंगी है, तो एक आम इंसान क्या करेगा? इतने अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है कि लोग उन हाईवेज पर गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन कितने महंगे हैं? दवाइयाँ कितनी महंगी हैं, लोग इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, बट अपनी प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।